गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। और आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे परसेंटेज का, और ये रिलेटेड है आपकी वोटिंग लिस्ट के जो सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड सवाल अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको पहले अपन समझ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले चीज़ आती है आपकी वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट क्या होती है भाई? वोटिंग लिस्ट को अपन बोलते हैं हिंदी में मतदाता सूची। मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है आपकी? मतदाता सूची का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट जारी होती है आपके चुनाव के लिए, उसमें अगर आपका नाम है तो आप वोटिंग लिस्ट में इंक्लूड हो, अगर नाम नहीं है इसका मतलब आप इंक्लूड नहीं हो। दूसरी भाषा में कहूँ, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है वही वोटिंग देने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। लेकिन अब इस वोटिंग लिस्ट में से क्या होता है कि सारे वोटर्स तो वोट देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते हैं? कुछ लोग घर बैठे रहते हैं, देने नहीं जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शहर छोड़ के किसी और शहर में रहते हैं, तो वो लोग भी वोट देने नहीं जाते हैं। तो इस केस में अपन ये कह सकते हैं कि वोटिंग लिस्ट के अंदर सपोज आपके पास में 100 वोट है। 100 आपकी जो वोटिंग लिस्ट होती है उसको अपन मानते हैं 100%। मैंने कहा था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर कि जो कुछ भी होता है वो 100% माना जाता है, टोटल जो भी होता है कंप्लीट। तो वोटिंग लिस्ट मतलब कंप्लीट 100% अपने पास क्या है, वोटर हैं। सपोज उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, या वोट देने नहीं गए, किसी भी वजह से नहीं दे गए, या वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, जो भी था। तो 100% में 10% गया, मतलब अब कितने लोग बचे? 90 लोग वोट देने गए। अब 90 लोग जो वोट देने गए, इसका मतलब वोट, इसको तो अपन बोलते हैं वोटिंग लिस्ट, इसको बोलते हैं वोट कास्टेड। वोट कास्टेड का मतलब मतदान डाला गया, इतने लोगों ने वोटिंग की, 90 लोगों ने, ठीक है। अब इस 90 में से क्या हुआ कि 90 में से आपके ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने वोट दिया लेकिन उनका वोट मशीन खराब हो गई या किसी वजह से उनका वोट काउंट नहीं हो पाया, तो उन सबको अपन किस में काउंट करते हैं? इनवैलिड वोट में। तो लेट 10% लोग ऐसे थे जिनके वोट काउंट ही नहीं हो पाए, तो वो किस में काउंट होंगे? इनवैलिड में। इसका मतलब वैलिड वोट कितने हुए? 90 का 10% करें तो कितना आएगा? 9। यानी कि 9 माइनस हो गया, यानी अब कितने हो गए? 81। ये 81 जो है वो क्या है? आपके वैलिड वोट्स हैं। क्या है? वैलिड वोट्स। तो आप देख सकते हैं कि अब इस वैलिड वोट्स के अंदर से ही हम ये जज करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हमको 100 से लेना देना नहीं है, हमको लेना देना उनसे भी नहीं है जो वोट देने गए, हमको लेना देना है इस वैलिड वोट से। इस वैलिड वोट में सपोज एक कैंडिडेट था जिसको 40% वोट मिले, और एक कैंडिडेट था जिसको 60% वोट मिले। इन वैलिड वोट में से आपका हो गया सर 81% तो था ये, फिर 60%, 40%, 100% हो गया? नहीं, इस वैलिड वोट का 40% किसको मिला है? एक कैंडिडेट को। दूसरे को कितना मिला है? 60%। तो जो विनर था वो किससे जीता है? 20% से। 20% किसका? वोटिंग लिस्ट का, या टोटल टोटल वोटिंग लिस्ट का, या वैलिड वोट्स का? तो वैलिड वोट से, 20% वैलिड वोट से वो जीत गया है। इससे रिलेटेड आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें होती हैं भाई। एक चीज़ तो होती है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा, आपको बोला जाता है कि विनर जो है उसने, विनर ने वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 70% गेन किया, और एक होता है टोटल वोट का 70% गेन किया। ठीक है, दोनों टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं सवाल में, एग्जाम में। तो आप देख लेना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको दिया गया कि विनर जो है वैलिड वोट का अगर 70% गेन करता है या टोटल वोट का 70% गेन करता है, इन दोनों चीज़ों को समझना आप। सवाल के अंदर इतना सा माइल्यूट फर्क रहता है, और इससे आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो प्लीज़ इसको आप रीड कर लीजिए, ठीक है, जब आपके एग्जाम में सवाल आता है तो। अभी हम देखते हैं दोनों से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो एक एक सवाल, एक एक करके सवाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहला सवाल है हमारे पास में कि चुनाव है, उसमें दो उम्मीदवार थे हमारे पास। एक को कुल मतों का 41% मिला, और वो कितने वोटों से हार गया? 55-80 वोटों से हार गया। अब जो कुल मतों का आपको बोला है ना, कुल मत मतलब टोटल का, यानी कि वोटिंग लिस्ट का आपको, यानी कि वोटिंग लिस्ट कितनी होगी हमारे पास? 100% होगी, जिसमें से 1% को कितना मिला है? 1% को 41% मिला है, और दूसरे को कितना मिलेगा? 59% मिलेगा। ठीक है भाई। अब ये विनर है हमारा, तो जो लूजर है वो कितने वोटों से हार गया? 55-80। तो अपन कह सकते हैं कि लूजर के पास कितने वोट परसेंट कम थे? 18% कम थे। और इन 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 55-80। और आपसे पूछा गया कि कुल वोट कितने थे, यानी आपको किसकी पूछी गई है वैल्यू? 100% की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि कुल वोट का मतलब क्या हुआ? आपका 100% हो गया। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कितनी आएगी? 18 दिया 54, 318, 310। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया कि टोटल वोट यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पे, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पे। यानी टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी थी, 31,000 की हमारे पास वोटिंग लिस्ट थी। बात समझ में आई। अब एक अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है उस सवाल के अंदर, फिर नोट करते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारे पास में कि एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार थे, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि सपोज 100 थे हमारे पास टोटल वोट, ठीक है, और उस 100 में से 20% लोग थे जिनके वोट अपन ने क्या कर दिए, इनवैलिड कर दिए, यानी कि जो लोगों का वोट काउंट नहीं हो पाया। यानी अब कितने वैलिड वोट बचे हमारे पास में, 80। 80 क्या है, वैलिड वोट, ये क्या है, टोटल वोट। ठीक है, अब विजेता को 70% वैध वोट मिले, दे रखा है ना 70% वैध वोट का मतलब वैलिड वोट मिले हैं, लिखा हुआ है वैलिड वोट मिले हैं, यानी 80 का 70% उसको वैलिड मिला है, मतलब कितना मिला है उसको, 56 मिला है। तो जो हारने वाला है उसको कितना मिला होगा, इसी में से मिला होगा जो बचा हुआ है, जो कितना मिला है उसको, 34। ये किसको मिला है, हारने वाले को, लूजर को, और ये किसको मिला है, विनर को। बात समझ में आई आपको, 34 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जो 96 वोटों से जीत गया है, जीतने वाला मतलब जो विनर है उसको कितने वोट मिले हैं एक्स्ट्रा, 96 वोट मिले हैं। तो देखिए 96 का मतलब कितना हो गया, अगर हम बात करें तो 96 का मतलब हो गया आपका, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, 32। 32% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 96 दे रखी है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काटेंगे तो 300। 1% का मतलब 300। आपसे फिर पूछा गया मतदाताओं की कुल संख्या, यानी फिर से आपसे पूछा गया कि टोटल जो वोटिंग लिस्ट है उसमें टोटल कितने प्रेजेंट थे, तो फिर से 100% निकालना पड़ेगा हमको। तो 100% का मतलब कितना हो गया हमारा, 30,000, यानी 30,000 लोग ऐसे थे जो वोट देने के लिए एलिजिबल थे उस वोटिंग लिस्ट के अंदर। आपसे सवाल में एक चीज़ और पूछी जा सकती थी यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आपके वैलिड वोटों की संख्या कितनी है, तो वैलिड वोट कितने थे हमारे पास, 80 थे। बात समझ में आई आपको, और यहाँ 80% थे, 1% की वैल्यू 300 है, तो 300 से गुणा कर देंगे इसको अपन, तो कितना आएगा, 24,000, यानी 24,000 लोग कितने क्या थे, वैलिड वोट उनके काउंट हुए थे। टोटल कितने थे, 30,000 थे, जिसमें से 24,000 लोगों का वोट काउंट हुआ था, वैलिड माना गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सवाल के अंदर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारे पास में कि एक इलेक्शन है, इसमें 2 कैंडिडेट है, पंकज ने 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट, देखो यहाँ सवाल में दे दिया टोटल वैलिड वोट, यानी टोटल वैलिड वोट का गेन किया उसने। तो मान लिया जाए, और एक सवाल में आगे क्या रखा, इफ टोटल वोट्स वर्थ 6,000, अब यहाँ आपको वोटिंग लिस्ट पूरी दे दी है, कितने वोटिंग लिस्ट में लोग कितने, 6,000 है, और आपसे बोला गया है कि जो निशांत है, जो लूजर है, ठीक है, उसने वैलिड वोट का कितना गेन किया है, जबकि 25% वोट क्या है आपके इनवैलिड माने गए हैं। तो अपना तरीका फिर से वही है, आप वोटिंग लिस्ट मानो सबसे पहले, वोटिंग लिस्ट क्या है, 100, इसमें से 25% लोगों का वोट काउंट नहीं हुआ, यानी कि 100 का 25% मतलब अब कितना रह गया, ये 75 लोगों का वोट काउंट हुआ, 75 लोगों का वोट काउंट हुआ हमारा। अब हुआ क्या कि आपको जो आपका जो विनर है, विनर कौन है, पंकज, तो पंकज को कितना मिला है, 65%, इसका 65% मिला है, किसका, वैलिड वोट का। तो ऑब्वियस सी बात है 65% अगर पंकज को मिला है, तो जो निशांत को कितना मिला है, इसका बचा हुआ, यानी 35% उसको मिला है। बात समझ में आ गया आपको। अब आपसे कहा गया है कि वोटिंग लिस्ट जो है आपकी, उस वोटिंग लिस्ट की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से कितनी, 6,000, हमने क्या मानी थी, 100, इस 100 की वैल्यू 6,000 है, तो कितने गुना हो रही है ये, 60 गुना हो रही है भाई। तो आपका हर चीज़ क्या हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि निशांत को कितने वोट मिले, तो निशांत पे अगर चलते हैं अपन, तो निशांत को कितने मिले, 35% वोट मिले हैं, ठीक है, वैलिड वोटिंग लिस्ट का। तो वैलिड वोटिंग लिस्ट की बात करें तो वैलिड वोटिंग में कितने काउंट हुए हैं, 75 लोग काउंट हुए हैं, एक मिनट, 75 लोग काउंट हुए हैं, 75%, ठीक है। और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि मैंने बोला सबको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो होगी हमारी वैलिड वोटिंग लिस्ट। अब इसमें से निशांत को कितना मिला है, 35, तो उसका 35% हम यहाँ से निकाल लेंगे। 35% निकालेंगे तो 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ये आंसर कितना आएगा, 1575। ये वो कैंडिडेट होंगे जिनको आपके फाइनली जो मिलने चाहिए, मतलब वोट, ठीक है, निशांत को वो मिलेंगे इसमें यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ से आपको समझ में आई ये बात। अब आगे बात करते हैं अपन कि अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है
कि इलेक्शन इसमें 2 कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट गॉट 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट। फिर से टोटल वैलिड वोट का ही बोला है आपसे, तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट टोटल वोट कितने हैं हमारे पास में 100, टोटल वोटिंग लिस्ट है हमारे पास में ये, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% वोट क्या हो गए हमारे, इनवैलिड हो गए। अगर 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे, 90। अब विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 80% मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लूजर को कितने मिले होंगे, 20% मिले होंगे। और बोला गया है कि टोटल वोट कितने हैं, 1,80,000, जबकि हमारे हिसाब से कितने हैं, 100। कितने गुना है ये, 1800 गुना है, ठीक है। तो सब जगह 1800 से गुणा करना पड़ेगा अपने को। पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गॉट बाय सेकंड कैंडिडेट, यानी दूसरे कैंडिडेट ने, दूसरे का मतलब लूजर ने 20% गेन किया है, इसकी वैल्यू पूछी है कि वैल्यू क्या होगी। तो जो आपकी वैलिड वोटिंग लिस्ट है वो कितनी है हमारे पास, 90 है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, 1800 गुना करना पड़ेगा। और इसमें से भी हमको पूछा है लूजर का, तो लूजर कितने गेन किया है, लूजर ने 20/100, 20% का मतलब, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो तो ये आएगी आपके पास में, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये आ गई, 9 दूनी 18, 18 18 324, यानी कि 3,32,400, 32,400 जो वोट है वो किसको मिले हैं, आपके लूजर को मिले हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह के सवाल आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें और भी क्वेश्चंस की वैरायटी है, आप घर पे प्रैक्टिस करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।